मेरे साथ ये था कि 2013 में ये शख्स, मैं बीएड कर रही थी उस दौरान, तो ये शख्स मुझे रास्ते में कॉलेज जाते वक्त बस में मिला था। तो स्टार्टिंग में तो इसने अपना नाम सचिन शर्मा बताकर इसने मुझसे बातचीत स्टार्ट करी और सिंपैथी दिखाकर कि मैं तुम्हें मैं तुम्हारी तकलीफ़ें समझता हूँ और मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, ऐसी सिंपैथी दिखाकर इसने मुझसे बातचीत स्टार्ट करी। और धीरे धीरे हम लोगों में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। फिर ऐसे ही इसने अपनी बातों से मेरा पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया। इसके बाद इसने 1-1.5 साल बाद मुझसे बोला कि चलो हम लोग नोएडा चलते हैं, भाग चलते हैं और तुम्हें मैं अच्छे से रखूँगा, जो तुम्हारी मर्जी हो तुम वो कर सकती हो, घर वाले तुम्हें कुछ नहीं करने देते हैं। तो इसकी बातों में मैं इसके साथ चली गई। और नोएडा में शुरू में तो इस पर मुझे शक नहीं हुआ, लेकिन कुछ टाइम बाद इसकी एक्टिविटी देखकर, और जिस एरिया में रखा था वो मोमडन एरिया था, सामने मस्जिद थी, उस मस्जिद में मैंने जाते हुए इसको देखा तो मुझे शक हुआ कि ये हिंदू है, हिंदू होकर ये मस्जिद में क्या करने जा रहा है। इससे मैंने पूछा कि तुम हिंदू होकर मस्जिद में क्या करने गए हो, तो इसने बोला कि पहले तो इसने जवाब नहीं दिया, कई बार जब पूछा, क्वेश्चन किया तो इसने जवाब नहीं दिया। और फिर इसने पहले मुझे बहुत मारा पीटा और बाद में इसने बोला कि हाँ मैं एक मुस्लिम हूँ, तुम्हें भी मुस्लिम ही बनकर रहना पड़ेगा। उसके बाद से इसका बिहेवियर मेरे प्रति पूरी तरह से चेंज हो गया। हमेशा मारपीट करता था और कई बार इसने मुझे नॉनवेज खिलाया और बाद में बोलता था तुम मुस्लिम हो गई हो, मैंने तुम्हें गाय का मीट खिला दिया है, भैंसे का मीट खिला दिया है। एक बार तो हद तब हो गई कि जब इसने उस मस्जिद के मौलवी को मेरे पास लेकर आया और बोला तुम्हें इनके साथ संबंध बनाना है, इन्हें खुश करना है। तो वहाँ पर और भी लोग रहते थे उसी मकान में। जब उन लोगों का आना जाना हुआ किसी तरह और मौलवी साहब के भी नमाज का टाइम हुआ तो वो चले गए, किसी तरह मैंने अपनी इज्जत बचाई। फिर कुछ टाइम बाद ये मुझे प्रेशर में रखता था, क्योंकि ऐसी कंडीशन में होता ये है कि जो लड़की होती है उसके फैमिली तो कांटेक्ट छोड़ ही देती, पूरी तरह से छूट जाता है। तो अब मजबूरी होती है कि उनके साथ रहना ही पड़ता, हम लोग कहाँ जाएं, ना घर रह जाता है, ना बाहर कहीं किसी से कह सकते हैं। तो एक मजबूरी के तहत हमें रहना पड़ा उसके साथ। तो उसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और हमेशा ब्लैकमेल करता रहा कि अब तुम्हें मैं मार भी दूं तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मेरे ऊपर ऐसे लोगों का हाथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तुम्हें मार भी दूंगा, तुम्हारी फैमिली कुछ नहीं कर सकती। तो मुझे शुरू में उसके साथ ज़बरदस्ती रहना पड़ा मजबूरी में आकर। फिर कुछ टाइम बाद मुझे पता पड़ा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो इसने तो पहले स्टार्टिंग में मना किया, इसने अबॉर्शन कराने की कोशिश की। फिर इसने अपने कुछ मिलने वालों से इसने मेरा वो अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें पता पड़ा कि मुझे एक बेटी है। तो इसने बोला कि हाँ चलो ठीक है, आगे चलकर ये बेटी भी काम आएगी। तो उसी तहत जब मुझे बेटी हुई, बेटी मेरे साथ 1-2 महीने रही। इसके बाद इसने बहाने से मेरी बेटी को वापस कानपुर अपने घर मछरिया घर वालों के पास भेज दिया और उस बेटी को लेकर ये हमेशा ब्लैकमेल करता रहा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो तुम्हारी बेटी को मार दूंगा और तुम्हें रहना ही पड़ेगा। तो उसी बेटी की जान बचाने के तहत मुझे उसके साथ रहना पड़ा। फिर किसी ने जब मेरा भी माइंड पूरी तरह चेंज हो गया था, पता नहीं ये क्या चीज़ मुझे खिलाता था, कोई जड़ी बूटी देता था, तो मुझे समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूँ। और मुझे भी यही लगा कि मजबूरी है, अब कोई सुनने वाला है नहीं, मैं कहाँ जाऊँ। तो मैंने भी सोचा जब मुझे यहीं रहना है तो मैंने सोचा कि इसको अपनी बातों में लिया, इसको विश्वास दिलाया कि हाँ मैं पूरी तरह चेंज हो गई, तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। किसी तरह बहाने से मैंने अपनी बेटी कानपुर से वापस बुलवाई नोएडा में। फिर मैंने इसको ऐसे ही दिलासा दिलाया कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, इसको विश्वास दिलाया। फिर इससे मैंने बोला कि हाँ मेरे नाना की तबीयत ख़राब है, मुझे एक बार मेरे घर जाने दो, घर वालों से मिल लेने दो, मैं वापस आ जाऊँगी 2 दिन में। फिर किसी तरह बहाने से मैं वहाँ से वापस आई भागकर कानपुर, और कानपुर आने के बाद मैंने इससे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर भी वहाँ पर भी इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। ये वापस से कानपुर आया कुछ टाइम बाद। फिर इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया कि तुम्हारी बेटी को उठा ले जाऊँगा, तुम्हारे भाई को मार दूँगा, तुम्हारी फैमिली को मार दूँगा, मेरे साथ रहो चलकर। जब इसका आर्ग्यूमेंट करते रहे, इससे कोई कांटेक्ट नहीं रखते थे, तो ये इसी तरह ब्लैकमेल करता रहा। फिर कुछ टाइम बाद मैं इसके साथ मजबूरी में आकर, क्योंकि इसने मेरे वीडियो भी बनाए थे और बोलता था मैं वायरल कर दूंगा वो वीडियो, तो उसी मजबूरी में आकर मैं इसके साथ वापस से रही। तब इस बार इसने मुझे कानपुर में ही आवास विकास में रखा और यहाँ पर आने के बाद इसको अपनी फैमिली का भी फुल सपोर्ट मिल गया। हाँ। अब तो पूरी फैमिली मिलकर मुझे परेशान करती थी, टॉर्चर करती थी।